एक ग्रेट परसिक्यूशन जो अब तक कलीसिया के इतिहास में कभी देखा नहीं गया था। यहां तक कि यरूशलेम में भी वैसा परसिक्यूशन नहीं था। उस परसिक्यूशन में क्या हुआ, अब जब कलीसिया बढ़ने लगी और बहुत बढ़ने लगी तो 306 में एक ग्रेट परसिक्यूशन स्टार्ट हुई और थिस्सलुनीके, जहां से आप वर्ड सुन रहे हैं, ये उसका कैपिटल था, हेड क्वार्टर था। किसका? गिलेरियोस का। कौन गिलेरियोस? जो रोमी साम्राज्य का एक निर्भीक योद्धा था, जिसका रैंक बढ़ता जा रहा था और एक दिन फिर वो इसी पूरे रीजन का हेड बन जाता है। बहुत टफ आदमी, सख्त आदमी, अपने देश के साथ बड़ा वफादार, और अनपढ़ था वो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और समझ में उसकी कमी थी कि उसने ये समझा नहीं कि क्रिश्चियन अगर बढ़ रहे हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन उसने वही किया जो उसके दिल को अच्छा लगा, क्योंकि ये गिलेरियस जो था, ये 299 साल में इस थिस्सलुनीके एरिया का, ये आप बोल सकते हो कि जैसे उप प्रधानमंत्री होता है या उप मुख्यमंत्री होता है, ये एक उप यानी वाइस प्रेसिडेंट लगा सकते हो आप इस एरिया का। 306 ईस्वी में जब इस एरिया के आप लगा लो गवर्नर, प्रेसिडेंट, एम्परर ने जब रिटायर हुए तो इसको फिर पूरा ये एरिया दे दिया गया। और 299 से ही ये क्रिश्चियंस के लिए नफरत रखता था और उनको ये टाइट करता जा रहा था। लेकिन एक समय आया जब पूरी इस एरिया की पावर, और ये थिस्सलुनीके जो शहर था, ये इसका गढ़ था जहां से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जब गिलेरियोस को ये एरिया मिल गया पूरी तरह से, वो इसका होली सोली बन गया, उसने एक आज्ञा निकाली, क्रिश्चियंस को तबाह करने की आज्ञा। हिस्ट्री बताती है कि 300 से लेके 311 तक ये वो क्रिश्चियन इतिहास का समय था जब हजारों लोगों के सिर काटे गए, जब ये सबसे भारी परसिक्यूशन इस समय में हुई। लोगों को पब्लिकली मारा गया, पीटा गया, काटा गया, जलाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसे कार्य किया। उन्होंने मैजिस्ट्रेट्स को आज्ञा दी कि वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वेदियां बनाएं और उन वेदियों को वो अलग अलग जगह, कोर्टयार्ड्स, पब्लिक बाथरूम्स के बाहर कहीं साइड पे, ऐसे सिटी प्लाजास के बाहर, और जहां जहां भी लोग इन वेदियों को देखते थे, वहां वहां उन्हें एक खुशबूदार कोई चीज उनके सामने जलानी पड़ती थी। और वहां पर जो पूरी तरह से जो रोमी राजा होता था, उसकी भी इमेज लगी हुई थी। जो इंपेरियर गैलेरियस था, उसकी भी एक इमेज लगी थी कि उसके सामने भी वो उसकी पूजा करेंगे। तो जो कोई वो पूजा नहीं करता था, उसको एक स्पेशल किस्म का सर्टिफिकेट एक होता था उनके पास, एक पहचान पत्र। तो वो पहचान पत्र इस कारण होता था कि ये आदमी इन सब चीजों की पूजा करता है। तो जब सोल्जर्स चेक करते थे किसी घर में जाके कि पहचान पत्र दिखाओ, उनके पास नहीं होता था, इसका मतलब ये लोग पूजा नहीं कर रहे इन गॉड्स की, और इन रोमी जो एम्पेरर गैलेरियस है इसकी पूजा नहीं कर रहे, तो उनको घरों से खींच कर मार दिया जाता था।
उनकी स्टेट ने एक लॉ पास किया कि उनकी प्रॉपर्टी, लैंड और मनी उनसे छीन ली जाए, उनसे सिटीजनशिप छीन ली जाए और उनको नौकर का दर्जा दे दिया जाए। फिजिकल टॉर्चर, उनको लकड़ी में बांध कर रखा जाता था, उनके जॉइंट्स को डिसलोकेट कर दिया जाता था, उनको लोहे की सांकलों के साथ बांधकर गरम गरम प्लेटों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था। और दिमेत्रियुस नाम का एक रोमन ऑफिसर, यंग रोमन ऑफिसर परमेश्वर को मानने लगा था। और जब उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को प्रीच करते हुए देखा तो उसको स्पेयर, भाले मार मार के पब्लिक में मार दिया था। और उस की चर्च यहां मौजूद है, दिमेत्रियुस की, उस शहीद की, उसकी रिमेम्बरेंस में। उसकी चर्च मतलब उसकी पूजा नहीं करते ये लोग, उसकी रिमेम्बरेंस में एक जीसस क्राइस्ट की चर्च यहां मौजूद है। तो उन दिनों में सिस्टेमेटिकली लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, लीगली उनको परसिक्यूट किया जाने लगा, उनकी चीजों पर कब्जा किया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, शेरों के मुंह में दिया जाने लगा। तो पता आपको क्या हुआ? वो गैलेरियस एम्परर, वो गवर्नर, वो उस देश का राजा, आप समझ सकते हो, उस रीजन का राजा, जब उसने ये देखा 311 ईस्वी में, जब ये दुखों को वो करते करते सालों बीत गए थे, जब उसने 311 ईस्वी में ये देखा कि ये लोग अपने परमेश्वर से हटे नहीं, ये मर गए, ये लुट गए, बर्बाद हो गए, मार दिए गए, घसीटे गए, शेरों के मुंह में चले गए, अपने विश्वास का इनकार नहीं किया, और उसका दिल टूट गया और वो बीमार हो गया। और वो इतना बीमार हुआ कि अपनी डेथ बेड पे चला गया। जब उसने देखा कि 311 ईस्वी में उसकी परसिक्यूशन फेल हो चुकी है, उसने ये लिखा कि मेरा किया हुआ परसिक्यूशन क्रिश्चियंस के फेथ को खत्म नहीं कर पाया और क्रिश्चियनिटी को खत्म नहीं कर पाया। और उसने फिर देखा 311 ईस्वी में, और उसने एक लॉ पास किया, और मैं आपको उस लॉ का आज नाम बताता हूं। और उसने एक लॉ पास किया, द एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन। 311 एडी का लॉ है। अपने डेथ बेड के ऊपर थिस्सलुनीकि, इसी शहर में जिस शहर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीवियरली इल एम्परर गैलेरियस ने रियलाइज किया his persecution had failed miserably. He issued an edict officially legalizing Christianity and asking Christians to pray to their God for his health. Hallelujah, Hallelujah. 311 में गैलेरियस कहता है, मेरी परसिक्यूशन जो की गई है वो फेल हो चुकी है। और उसने एक लॉ पास किया, एक एडिक्ट पास किया ऑफिशियली, क्रिश्चियनिटी को उसने लीगलाइज कर दिया और क्रिश्चियन से माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वो अपने परमेश्वर से मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अब एम्परर को पता चल गया था कि वो इसीलिए बीमार होकर मर रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ पंगा लिया है। बहुत से मसीह विरोधी, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी, हमें उनके लिए ब्लेसिंग मांगनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय आ रहा है जब आप उनको बहुत गहरी, बहुत भद्दी स्थिति में देखने वाले हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, समय आ रहा है, बहुत नजदीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी एक लीगलाइज धर्म हो गया। यहां से लोग धर्म बोलते हैं, हमारे लिए वो धार्मिकता है। लोग परमेश्वर को मानने लगे, लीगलाइज धर्म हो गया, कोई तंग नहीं कर सकता था क्रिश्चियंस को। 311 बीतता गया और वो आदमी मर गया, और उसके बाद नए नए एम्परर उठे। बीच में एक और एम्परर आया 350 के करीब, और उसने फिर से क्रिश्चियंस को तंग करना चाहा।
फिर क्रिश्चियन थोड़ा तंग रहे, लेकिन 380 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ जो आपको हिला देगा। एम्परर थियोडियस, यहां का नया एम्परर, ये वो एम्परर नहीं था, वो तो मर गया। उसके बाद नए नए एम्परर आते रहे, कुछ तंग करते रहे, लेकिन क्रिश्चियंस जब उस परसिक्यूशन से नहीं डरे तो इससे क्या डरते। अब ये एम्परर थियोडियस आता है और थिस्सलुनीकि में ही, हालेलुया, ये मेरा आना खुदा की ओर से है, थिस्सलुनीकि में ही डेंजरसली इल हो जाता है। इसी थिस्सलुनीकियों का एम्परर जो पूरे रीजन का करता धरता था, गंभीर रूप से वो भी बीमार हो जाता है। और लेकिन ये एम्परर एक काम करता है, ये क्राइस्ट को कबूल कर लेता है। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको ये असली स्टोरी बता रहा हूं जो हुआ है इस देश में, जो अविश्वासियों की पुस्तकों में है, जो हमारी बाइबल में है, जो देश की हिस्ट्री में है, जो दूसरे देशों की हिस्ट्री में भी है, जो मसीह को नहीं जानते हैं, आज तक नहीं जानते हैं, उन्होंने भी सेम बात लिखी हुई। 380 ईस्वी में वो इल हुआ और इसी शहर के परमेश्वर के दास एशोलियोस के द्वारा उसने बपतिस्मा लिया। अध्यक्ष, बिशप बोलते थे उस समय, इस शहर के बिशप ने उसे बैप्टाइज किया, इस शहर के कर्ता धर्ता को, और उसने एक नया एडिक्ट, एक नया लॉ पास कर दिया। उसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन अंपायर बना के बाकी सब चीजों को खत्म कर दिया। और इस पूरे रोम साम्राज्य में जहां आप चर्च देखते हो, हमारी वेटिकन सिटी, कैथोलिक चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, चर्च ऑफ इंग्लैंड, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लुथेरियन, ये सारी चर्चेस कहां से निकली आज मैं आपको बताता हूं। वो जब चंगा होता है, सिवियरली इल होने के बाद, उसे पता था कि एम्पीरियर कैसे मर रहे हैं पुराने, लेकिन ये क्राइस्ट के वचनों को कबूल करता है, क्योंकि अब सिटी में आप प्रीच कर सकते थे, रिकवर करता है, हील हो जाता है, और एक नया लॉ पास होता है कि क्रिश्चियनिटी अब इस रोमी अंपायर का धर्म होगा। और सब बिल्डिंग्स को जहां वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान किया करते थे, वो चर्चिस में बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।